यूं तो मालवा अंचल में कई चमत्कारिक स्थान हैं, लेकिन आत्री माता का दरबार चमत्कारिक भी है और प्रसिद्ध भी। यहाँ माता के चमत्कारों से जो भी भक्त वाकिफ हुए हैं या जिन भक्तों की मन्नत माता ने पूरी की है, वे आत्री माँ के सामने अपनी जबान काट कर चढ़ाते हैं। ये महज धार्मिक आस्था नहीं हो सकती, क्योंकि जबान जैसे अंग को झट से शरीर से अलग करके माँ के सामने अर्पित कर देना एक तरह से माता के चमत्कार को ही बताता है। आइए देखते हैं आत्री माता के ये धार्मिक धाम रियल न्यूज की नजर से। यूं तो पूरे मालवा अंचल में कई तीर्थ स्थान हैं, जो प्रसिद्ध भी हैं और चमत्कारी भी। इन्हीं तीर्थ स्थानों में से एक है करीब 900 साल पुराना नीमच जिले के मनासा तहसील के नजदीक स्थित आत्री माता मंदिर, जो धार्मिक आस्था का केंद्र है। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार संवत 1208 में माता भैंसासुरी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्राचीन काल से ही मां आत्री चंद्रावत राजपूतों की आराध्य देवी रही है। आत्री माता सभी धर्म संप्रदाय को मानने वाले अपने भक्तों की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी करती है। कहा जाता है कि सन 1972 में पहली बार झालरा के रहने वाले बारेर समाज के एक भक्त ने आत्री माता से मन्नत मांगी थी और पूरी होने पर अपनी जबान काट कर चढ़ाई थी। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि ठीक 9 दिनों में उस भक्त की जबान फिर से आ गई थी और तभी से आत्री माता के इस भव्य मंदिर में भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर जीभ काट कर माँ को अर्पित करते आए हैं। माता के चमत्कार से उन भक्तों की जबान भी 9 दिनों में वापस आ जाती है। मैडम, आप ये बताइए कि आप जो यहाँ आत्री माता जी में आ गई और आपने जो जिब्बा काट के चढ़ाई थी, वो क्यों चढ़ाई और क्या कारण है? मैं मंदसौर से आई हूँ और मेरी पुरानी संत ताराणों की मन्नत थी। मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था कि इनका कोई चांस नहीं बचने। तो मैंने माता जी का स्थान भी नहीं देखा था और सिर्फ माता जी का नाम सुना था कि आत्री माता का बहुत चमत्कार है। तो मैंने वहीं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके विनती की थी कि मेरी माँ अगर 16-17 साल अगर जी जाएगी तो मैं जीवन चढ़ाऊँगी आके। हाँ, ये मेरी मन्नत थी। क्या आपको जबान काटते हुए क्या दर्द नहीं हुआ? मेरे को तो कोई महसूस भी नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। बस ये ध्यान है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे आई हूँ और यहाँ कैसे क्या करना है, बस इतना ध्यान। काम मैंने करा, सब मेरे को ये ध्यान है कि मैं ये कर रही हूँ। बाकी दर्द तो महसूस नहीं हुआ, हल्का हल्का इसमें मामूली, तो पता ही नहीं चला कि क्या होगा। जैसे माता जी की अपने आप शक्ति हो जाती है। हमने ये तो यहाँ पे आदमियों को तो काफी जीवन काटते हुए देखा है जी, मगर पहली बार हम देखने में आया, हमें सुनने में आया और आपको देख रहे हैं कि आपने जबान काट के जो चढ़ाई है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये अपने आप प्रेरणा मैंने सुना था, मैंने नाम के बोले माता जी का चमत्कार अद्भुत है, बोले कुछ भी काम हो जाता है तुम्हारी जीबान चढ़ती माता जी। तो 2 बार मैंने कोशिश करी आने की, पर यहाँ लोगों ने कहा कि लेडीज जीबान नहीं चढ़ाती। तो मेरी इच्छा थी कि मैं चढ़ाऊँ, मेरा काम हो गया, माता जी ने करा तो मेरा भी वचन है, इसलिए मेरे दिमाग में टेंशन थी। और यहाँ तीसरा तो मेरा नंबर है और चौथा एक और बाई ने चढ़े ही रविवार को, चौथी लेडीज है यहाँ चढ़ा। अब आप आराम से बोल सकते हो? हाँ, बोल रही, खा रही, पी रही, मेरे को कोई टेंशन नहीं हो। 9 दिन तक भी कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से रही। स्वास्थ्य विभाग के लोग, तो क्या आप ये इसमें विश्वास करते हो कि जीवन काटने पर वापस आती है? हाँ, बिल्कुल विश्वास है। आ गई जीवन आना शुरू हो गई। यहाँ की व्यवस्था के बारे में आपका क्या नाम, आपका क्या सुझाव है, बताइए। व्यवस्था तो ठीक है, पर यहाँ की व्यवस्था इसलिए लेडीज के लिए ज़्यादा परेशानी है कि पानी की व्यवस्था, जैसे कोई दुकान चढ़ाने वाला कोई व्यक्ति आए, यात्री आए, तो उसके लिए नीचे उतरने में परेशानी थोड़ी आती। खैर माता जी शक्ति देती है, पर इसकी व्यवस्था ऊपर ही हो जाए तो ठीक है। और धर्मशाला की बात? धर्मशाला भी होना चाहिए, खाना वाना बनाने में बहुत परेशानी आती है।
के चढ़ाई है, कितने दिन हो गए? कोई तकलीफ वगैरह हो नहीं हुई? आपकी क्या कोई मन्नत थी? बच्चे की मन्नत थी? क्या लड़का हुआ, लड़की हुई? पहले नहीं हो रही थी क्या? अब कोई परेशानी? देवी आत्री के दरबार में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर्व पर पारंपरिक मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें अंचल के ही नहीं बल्कि दूर सुदूर क्षेत्रों से भी भक्त काफी संख्या में दर्शन हेतु आते हैं। आत्री माता का दरबार रेतम नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी का डूब क्षेत्र होने से नदी का पानी चारों तरफ से मंदिर को घेरे रखता है, जिससे मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। वहीं 39 सीढ़ियों के ऊपर बने 100 फीट ऊंचे मंदिर और इन पर उकेरी हुई प्राचीन कलाकृतियां भी मंदिर की भव्यता और अधिक बढ़ा देती है। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पानी, परिवहन आदि सुविधाएं उपलब्ध की जाए ताकि भक्तों को इस संबंध में परेशानी न हो। यहाँ पर दोनों नवरात्रि में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्तों के अनुसार जो भी भक्त मां को सच्चे हृदय से याद करता है तो मां के आशीर्वाद से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्तों के मुताबिक मां 3 रूप दिखाती है और ये सिलसिला शुरू से ही चलता आ रहा है। अपनी मनोकामना पूरी होने पर 1100 से ज्यादा भक्त मां के दरबार में अपनी ज़बान अर्पित कर चुके हैं। इन कटे जवानों को दर्शन हेतु भी सैकड़ों भक्त मां के दरबार में आते हैं। माता के चमत्कार से सैकड़ों भक्तों की कामनाएं पूरी हुई है, जिनका सबूत आत्री माता के इस भव्य दरबार में रखी इन जवानों से चल ही जाता है। आत्री माता के इस भव्य मंदिर के नाम पर ही पूरे गांव का नाम ही आत्री माता पड़ गया। प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर आत्री माता मंदिर का निर्माण जैन धर्मावलंबियों ने किया था। ऐसा माना जाता है कि मां इस मंदिर में रात के समय प्रविष्ट हुई थी और सुबह मंदिर में सिंह पर सवार दुर्गा मां की मूर्ति देखी गई और उसके बाद एक के बाद एक आत्री माता के दरबार में आए भक्तों के दुख हरने लगी व उनकी मनोकामनाएं पूरी करने लगी। तब से लेकर आज तक माता के भक्तों और इनके चमत्कारों में बस इजाफा ही हुआ है।